बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज एक अहम मौजू पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मौजू है इमदादी फ़ेल। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेल क्या होता है। आम तौर पर हमें जो पढ़ाया गया वो ये है, बचपन में प्राइमरी और मिडिल क्लासेस में, एलिमेंट्री क्लासेस में हमें पढ़ाया गया कि काम जिसमें वो कलमा जिसमें काम का करना, होना, सहना पाया जाए, और जो मिसालें उसकी दी जाती थीं वो थीं आना, जाना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना। अब बाद में आके हमें मालूम होता है कि ये तो दरअसल फ़ेल नहीं है, ये तो इस्म की किस्में हैं और इसको हम मस्दर कहते हैं। ये एक काम का नाम है, यानी बुनियादी चीज़ें जो कलमा की अक़साम हम पढ़ते हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो उसमें जो इस्म होता है वो हम कहते हैं कि किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम। तो उसमें आप शामिल कर लीजिए काम का नाम, यानी जब कोई नाम होगा तो वो इस्म होगा। अब आना, जाना, रहना, सहना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये कामों के नाम हैं। तो ये इस्म की एक किस्म होती है मस्दर। तो ये मसादिर हैं, मस्दर की जमा मसादिर होता है, तो ये मसादिर हैं। अब जो मस्दर है वो है आना, जाना, खाना, पीना। ये फ़ेल कब बनता है? बड़ी सादा सी बात है। फ़ेल कब बनता है? जब इसके साथ ज़माने का ताल्लुक़ पाया जाए। मसलन आना से आया, अब ज़माने का ताल्लुक़ पाया गया इसमें, माजी का। आएगा, आता है, आएगी। रहना से मस्दर है रहना, रहेगी, रहती रही, रहती है, रहेगी, रह रही है, रहो। ज़माने का ताल्लुक़ पाया जाए तो ये फ़ेल बन जाता है। अब हमारा जो मौजू है वो है इमदादी फ़ेल। तो एक होता है असल फ़ेल, एक होता है इमदादी फ़ेल। साले दोम में आपको एक सवाल आता है मारूज़ी हिस्से में 4 या 5 नंबर का, जिसमें आपसे पूछा जाते हैं सवालात इमदादी फ़ेल के बारे में। तो इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए। मैं 1-2 जुमले बोलता हूँ, आपने उस पर गौर करना है। मैंने कहा, मैंने ख़त लिखा। मैंने ख़त लिखा। एक जुमला ये आपने ज़हन में रखना है। अब आपने एक दूसरा जुमला ज़हन में रखना है, मैंने ख़त लिख दिया। दोनों में फ़र्क ज़हन में रखिए। पहले मैंने कहा मैंने ख़त लिखा, ये मैंने एक काम माजी में किया और उसके बारे में मैंने इतला दे दी। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती बात मैंने यूं कही, मैंने ख़त लिख दिया। अब इन दोनों में फ़र्क आप महसूस कीजिए। जिसमें मैंने कहा मैंने ख़त लिखा, उसमें अमूमी बात है, और जब मैंने कहा मैंने ख़त लिख दिया तो आप समझ गए होंगे इसमें तकमील के मानी पाए जाते हैं। जब कोई आप इस तरह से जुमला बोलें और फ़ेल आए उसमें कि किसी काम को आपने ज़ोर दे के बताना है, बात में वज़न पैदा करना है, ज़ोर पैदा करना है, या उस काम की तकमील की तरफ इशारा करना है, तो वहाँ पर आप गौर करेंगे तो 2 फ़ेल होंगे। एक होगा असल फ़ेल और एक होगा मुआविन या इमदादी फ़ेल। अब मुआविन या इमदादी फ़ेल क्या हुआ? जो बात में, फ़ेल में उसकी तकमील के मानी दे। दूसरी बात, कलाम में हुस्न व खूबी पैदा करे, उसमें ज़ोर पैदा करे, वज़न पैदा करे, बात की तकमील की तरफ, काम की तकमील की तरफ इशारा करे। ये चीज़ें पाई जाएंगी। अब आप ज़रा फिर से उस जुमले पर गौर कीजिए। मैंने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिख दिया। मैंने घर का काम किया है, मैंने घर का काम कर लिया है। उसने उसे मारा। आप ज़रा गौर कीजिए, उसने उसे मारा, उसने उसे मार दिया। अब यह देखें ज़मीन आसमान के। जब हम कहेंगे उसने उसे मारा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसे ज़दोको किया, उस पर तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, ठीक, डंडे मारे। लेकिन जब हमने कहा उसने उसे मार दिया तो इसका मतलब ये होगा कि उसने इतना मारा कि उसकी जान ही ले ली। तो जब कोई काम इस तरह से आए कि ज़माने का ताल्लुक़ तो वो फ़ेल के लिए है ही ज़रूरी, अगर आना, जाना, खाना, पीना तो ये तो मस्दर हो गया। लेकिन अगर वो फ़ेल है तो वो 2 किस्म का होगा, एक है असल फ़ेल और एक है इमदादी फ़ेल। असल फ़ेल
और इमदादी फ़ेल, इनके मकामात क्या होते हैं। अब मैं आपको इसको एक देसी मिसाल के साथ वाज़े करता हूँ। फ़र्ज़ करें एक लड़का है, उसका नाम है अकरम, और एक लड़का है, उसका नाम है असलम। एक दिन अकरम की किसी के साथ लड़ाई हो गई। अब उसने अपने दोस्त असलम से कहा कि यार मेरी लड़ाई हो गई और आओ मेरे साथ इमदाद करो, मेरी मदद करो। तो अब ये जा रहे हैं, अकरम आया, उसने असलम से इमदाद तलब की। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि जब वो जाएंगे लड़ाई के लिए तो अकरम आगे आगे होगा क्योंकि उसकी लड़ाई है, उसको लड़ाई के मकाम का भी पता है, किससे लड़ना है ये भी पता है। दूसरा तो इमदाद करने के लिए जा रहा है, मदद देने के लिए जा रहा है, उसका दोस्त है। तो अच्छा, इस मिसाल को आपने कभी अमली ज़िंदगी में वैसे नहीं इस्तेमाल करना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए मिसाल दे रहा। अब अकरम आगे आगे होगा और असलम उसके पीछे पीछे होगा। तो जब वो लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो जो असल बंदा है, जिसकी असल लड़ाई है, वो आगे और जो इमदादी है वो पीछे। तो बिल्कुल इसी तरह से जो असल फ़ेल होगा वो आगे होगा और इमदादी फ़ेल उसके पीछे होगा। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। जैसे हमने अभी एक जुमला कहा कि मैंने ख़त लिख दिया, मैंने ख़त लिख दिया। अब लिखना से लिख ये असल फ़ेल हुआ और देना से, देना मस्दर से दिया, ये इमदादी फ़ेल हो गया। तो पहले कौन गया? लिख। बाद में कौन गया? दिया। लिख असल फ़ेल, दिया इमदादी फ़ेल, दोनों इकट्ठे आए, दोनों इकट्ठे आए। और जो असल फ़ेल है वो पहले और जो इमदादी है वो बाद में। ज़ालिम तूने मुझे मार डाला, मार पहले, डाला बाद में। तो डाला इसमें इमदादी फ़ेल हुआ। इसी तरह से मैं ये क्या गलती कर बैठा, कर बैठा, करना से कर ये असल, बैठा ये इमदादी फ़ेल। इसी तरह से उठना से इमदादी फ़ेल, ये कमोबेश 18 है इमदादी फ़ेल के तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं। कई ऐसे फ़ेल हैं जो असल भी होते हैं और इमदादी भी होते हैं, और कई ऐसे हैं चंद एक, उसमें चुकना है और सकना है मिसाल के तौर पर। तो ये हमेशा इमदादी फ़ेल के तौर पर ये, इनकी अपनी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं होती, ये हमेशा इमदादी फ़ेल के तौर पर ही आते हैं। अब ये बातें आपने समझ ली कि दो किस्म के फ़ेल होते हैं इस लिहाज से, एक होता है असल फ़ेल और एक होता है मुआविन या इमदादी फ़ेल। और इनकी पहचान क्या है कि असल फ़ेल पहले आता है, वो लड़ाई वाली मिसाल ज़हन में रखें, और इमदादी फ़ेल पीछे पीछे आता है, बाद में उसका जिक्र होता है। लेकिन कहीं कहीं आप ये बातें याद रखें, ये बात कि कभी कभी लड़ाई तो असलम की है, वो अकरम की है, और वो जाके असलम को बताता है और असलम पीछे पीछे, अकरम आगे आगे, क्योंकि जिसकी लड़ाई है वो आगे और जो इमदादी है वो पीछे। लेकिन याद रख लिए, कभी कभी मिसाल दे रहा हूँ, असलम इतना तेज़ होता है और लड़ाई का इतना शौकीन होता है कि वो अकरम से भी आगे, यानी मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो इमदादी होते हैं लेकिन वो आगे आगे होते हैं। ये मिसाल के तौर पर आप, तुम्हारी कोताहियाँ तुम्हें ले डूबी। अब यहाँ पर ले जो है ये इमदादी है, लेकिन ये वो वाला असलम है जिसको लड़ाई का बड़ा शौक़ है और वो बड़ा आगे आगे जाता है। ले डूबा, मसलन इकबाल का शेर है, सुरैया से, शेर का मिसरा है, सुरैया सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा, मार दिया को दे मारा। ठीक, अब यहाँ पर दे मारा, दे पहले आया, मारा बाद में। हालांकि दे इमदादी है और मारा ये असल फ़ेल है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत शाज़ व नादर होता है कि असल फ़ेल बाद में आए और इमदादी पहले आए, वरना आम तौर पर वाज़े अक्सरियत के साथ क्या होता है कि असल फ़ेल पहले और इमदादी फ़ेल बाद में। तो आज के इस सबक में हमने कोशिश की है कि इब्तदाई चीज़ें हम इसकी तय कर लें। मैं दोहरा देता हूँ कि जब कोई फ़ेल हम देखें कि वो दो फ़ेल इकट्ठे हों तो उनमें से एक असल होगा और एक इमदादी होगा।
असल फ़ेल आम तौर पर अक्सर पहले होगा, इमदादी बाद में होगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि इमदादी फ़ेल पहले आ जाएगा, वो कभी कभी ऐसा होता है। तो ये बातें आपने ज़हन में रखनी हैं और देखना है कि हम इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी सीखते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनका नाम रखते हैं तो उर्दू के साथ ये मामला है कि जब हम उनका नाम रखते हैं तो फिर थोड़ी सी हमें ना झिझक होने लगती है और हमें ये लगता है कि हमने ये तो किए नहीं। अच्छा, ये वो सवाल है, आखिर पर मैं आपको बता दूं, ये वो सवाल है जिसको अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर तलबा और तालिबात गलत करके आते हैं और बिल्कुल पूरे इत्मीनान के साथ आते हैं कि हम ठीक करके आए। मिसाल के तौर पर बैठना, उन्हें कहा जाता है इसको इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल करें, और वहाँ पर जुमला दिया होता है वो मेरे पास बैठा, कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और अगर उन्हें बनाने के लिए कहा जाए कि आप इसको इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल करें, बैठना को इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल करें, ये मस्तर है बैठना, इसको इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल करें, तो वो आराम से फ़िक्रा बना के आएंगे कि मैं उसके पास बैठा, वो मेरे पास बैठा, वो बस में बैठा, वो ट्रेन में बैठा। और मज़े की बात, मज़े की तो नहीं है, बड़े अफसोस की बात है कि जब ये जुमले बना के आते हैं ज़रा सा भी उनको शक नहीं होता कि हमारा जुमला गलत भी हो सकता, वो किसी से पूछते ही नहीं है कि ये गलत है, ये दुरुस्त है। इसीलिए उर्दू में कई लड़के लड़कियां फ़ेल हो जाते हैं और कईयों के नंबर तो बहुत ही कम आम तौर पर आते हैं, क्योंकि वो इसको हमेशा इजी समझते हैं, आसान समझते हैं। इसको आपने तवज्जो देनी है कि ये जुमले जब आप बना रहे होते हैं या इंतखाब कर रहे होते हैं तो अक्सर उसमें गलती कर जाते हैं और उस गलती की खबर ही नहीं होती, शक ही नहीं होता अपने इस पर। तो उसने बनाया मैं उसके पास बैठा, अब इसमें तो एक फ़ेल है, कितने फ़ेल हैं? मैं उसके पास बैठा, एक ही फ़ेल है। तो एक फ़ेल हो तो वो तो असल होगा, इमदादी तो नहीं होगा। तो आपने बनाना कैसे फ़िक्रा, जुमला कैसे बनाना है? इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो इमदादी फ़ेल जब इस्तेमाल करना हो तो दो फ़ेल होने चाहिए, पहले आम तौर पर जैसे हमने सीखा है, पहले असल और उसके बाद इमदादी। तो बैठना का अगर बनाने को है तो वो मुझे, तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें ले बैठी, तुम्हारे बताने से पहले मैं उसे कर्ज दे बैठा, दे बैठा, बैठना बाद में, दे बैठा, ले बैठा, मैं ये क्या गलती कर बैठा। आपको मालूम है, हम सब ऐसे जुमले बहुत बोलते हैं, बस हमें सिर्फ पहचान करनी है कि ये असल फ़ेल है, ये इमदादी फ़ेल है। और जब थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो यकीन कीजिए ये कोई ऐसा मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको, हमें सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।